हेलो दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईला में। तो आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का मुख्य कैरेक्टर कौन है? कैरेक्टर यानी पात्र। तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट फादर, सेकंड ग्रैंडमदर, थर्ड ब्रदर या फोर्थ सिस्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ग्रैंडमदर। तो लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का मुख्य कैरेक्टर है लेखक की ग्रैंडमदर। Now question 2 is, who is the author of the lesson The Portrait of a Lady? लेसन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट खुशवंत सिंह, सेकंड विलियम डगलस, थर्ड महात्मा गांधी या फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, खुशवंत सिंह। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेसन के लेखक हैं खुशवंत सिंह। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंडमदर रिसाइटेड? तो क्या लेखक ने सुबह की प्रार्थना सीखने की कोशिश की जो उनकी ग्रैंडमदर पढ़ती थी? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट यस, सेकंड ही ट्राइड बट कुड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब उन्होंने कोशिश की लेकिन समझ नहीं पाए। थर्ड इज नो, एंड फोर्थ इज ही लिसन्ड बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, यानी उन्होंने सुनी लेकिन सीखने की कोशिश नहीं की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ, ही लिसन्ड बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न। तो लेखक की ग्रैंडमदर जो सुबह को प्रार्थना पढ़ती थी, लेखक सुनते थे पर उन्होंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? दीवार पे टंगे पोर्ट्रेट में ग्रैंडफादर कैसे दिखते थे? पोर्ट्रेट का मीनिंग होता है चित्र या तस्वीर। तो इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ओल्ड वेल बिल्ट wearing a suit, second old with a long white beard wore a big turban, third old skinny wrinkles clean shaved, and fourth is young handsome well built wore a hat। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, ओल्ड विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड वोर अ बिग टर्बन। तो दीवार पर जो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट टंगा हुआ था उसमें वो बूढ़े जिनकी लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और जिन्होंने सिर पर एक बड़ी पगड़ी पहनी थी, तो ग्रैंडफादर उस पोर्ट्रेट में ऐसे दिख रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ ऑथर लिव्ड? लेखक के माता पिता कहाँ रहते थे? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट अनदर स्टेट, सेकेंड अनदर विलेज, थर्ड अब्रॉड या फोर्थ इन द सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, इन द सिटी। तो लेखक के माता पिता शहर में रहते थे। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड द ग्रैंडमदर डू इन द टेम्पल ऑन डेली बेसिस? ग्रैंडमदर मंदिर में रोज़ाना क्या करती? एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट सिंग अ सॉन्ग, सेकंड मेडिटेशन, थर्ड रीड स्क्रिप्चर्स या फोर्थ सिंग प्रेयर्स। तो इसका आंसर है थर्ड, रीड स्क्रिप्चर्स। तो ग्रैंडमदर मंदिर में रोज़ाना स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। अब नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ऑथर एंड ग्रैंडमदर? लेखक और ग्रैंडमदर की बीच की दोस्ती का
महत्वपूर्ण मोड़ क्या था? फर्स्ट इज व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, जब उसके माता पिता ने उन दोनों को शहर बुलाया, उन दोनों यानी ऑथर और ग्रैंड मदर को। सेकेंड इज व्हेन दे हैड अ फाइट, जब उनका झगड़ा हुआ था। थर्ड वन इज व्हेन शी लेफ्ट हर टू लिव इन द सिटी विद हिज पेरेंट्स, यानी जब उसने उसे उसके माता पिता के साथ शहर में रहने के लिए छोड़ दिया। एंड फोर्थ इज व्हेन ऑथर बिकेम एन अडल्ट, यानी जब लेखक अडल्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी। तो लेखक और ग्रैंड मदर के बीच की दोस्ती का महत्वपूर्ण मोड़ था जब लेखक के माता पिता ने उन दोनों को शहर बुला लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, यानी लेखक के नए इंग्लिश स्कूल के बारे में दादी को किस बात ने दुखी किया? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, बिकॉज दे वर इन द सिटी, क्योंकि वो शहर में थे। सेकेंड इज शी कुड नॉट अकम्पनी ऑथर टू द स्कूल, यानी वह लेखक के साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। ऑप्शन थर्ड इज बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद लेसन्स, क्योंकि वह अंग्रेज़ी नहीं समझती थी और लेखक को पाठ में मदद नहीं कर सकती थी। वह कौन है यहाँ पर बच्चों? ग्रैंड मदर। फोर्थ इज बिकॉज ग्रैंड मदर डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि ग्रैंड मदर को इंग्लिश नहीं आती थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद लेसन्स। तो जो लेखक की दादी थी वो उनके नए इंग्लिश स्कूल की बात से इसलिए दुखी थी क्योंकि वह अंग्रेज़ी नहीं समझती थी और लेखक को पाठ में मदद नहीं कर सकती थी। अब नेक्स्ट है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून्स इन द सिटी, मतलब ग्रैंड मदर शहर में आफ्टरनून्स कैसे स्पेंड यानी व्यतीत करती थी? तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट बाय स्लीपिंग, सेकेंड बाय टॉकिंग टू नेबर्स, थर्ड बाय टॉकिंग टू ऑथर्स मदर एंड फोर्थ बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज। तो शहर में ग्रैंड मदर अपनी आफ्टरनून्स सैकड़ों गौरैयों को खाना खिलाकर व्यतीत करती थी। अब क्वेश्चन 10th है, वेयर वॉज ऑथर्स ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग, लेखक के ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट कहाँ टंगा हुआ था? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट अबव द डोर, सेकंड अबव द कबर्ड, थर्ड बिलो द मेंटल पीस या फोर्थ अबव द डाइनिंग टेबल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, बिलो द मेंटल पीस। तो लेखक के दादाजी का पोर्ट्रेट मेंटल पीस के नीचे टंगा हुआ था। अब क्वेश्चन 11th है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, यानी ग्रैंड मदर अपने लास्ट समय में क्या करती रहती? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट, टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, वह घर में सभी से बात करती रहती थी। सेकेंड, क्राइड एंड वेप्ट अ लॉट, खूब रोया और चिल्लाया करती थी। थर्ड इज प्रेड साइलेंटली एंड काउंटेड द बीट्स ऑफ हर रोजरी, वह चुपचाप प्रार्थना करती रहती और अपने माला के मन के जपती रहती। एंड फोर्थ इज शी यूज टू स्लीप ऑल डे, वो पूरा दिन सोती रहती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रेड साइलेंटली एंड काउंटेड द बीड्स ऑफ हर रोजरी। तो ग्रैंड मदर अपने आखिरी समय में चुपचाप प्रार्थना करती रहती और अपने माला के मन के जपती रहती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट,
कौन हमेशा से छोटा, मोटा और हल्का सा झुका हुआ था? तो स्लाइटली बेंट का मीनिंग होता है हल्का सा झुका हुआ। एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट मदर, सेकंड ग्रैंडमदर, थर्ड फादर या फोर्थ ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, ग्रैंडमदर। तो जो लेखक की ग्रैंडमदर थी वो हमेशा से छोटी, मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी। 13th क्वेश्चन इज व्हाट वाज देयर इन ग्रैंडमदर्स हैंड ऑल द टाइम? ग्रैंडमदर के हाथ में हमेशा क्या रहता था? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट प्लेट, सेकंड शॉल, थर्ड बीड्स ऑफ अ रोजरी या फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, बीड्स ऑफ अ रोजरी। तो ग्रैंडमदर के हाथ में हमेशा उनकी माला के मनके रहते थे जिसे वो हमेशा जपती रहती थी। नेक्स्ट इज ऑथर यूज्ड टू लिव विद हिज डैश, यानी ऑथर किसके साथ रहा करते थे? फर्स्ट फादर, सेकंड मदर, थर्ड ग्रैंडफादर या फोर्थ ग्रैंडमदर। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ, ग्रैंडमदर। तो जो ऑथर थे वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहा करते थे। अब क्वेश्चन 15 है, माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स हु सेड दिस लाइन। मैं और मेरी ग्रैंडमदर बहुत अच्छे दोस्त थे, ये लाइन किसने कही? फर्स्ट ऑथर, सेकंड ग्रैंडमदर, थर्ड ग्रैंडफादर या फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऑथर। मैं और मेरी ग्रैंडमदर बहुत अच्छे दोस्त थे, ये लाइन ऑथर ने कही थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड ऑथर यूज टू ईट इन ब्रेकफास्ट? यानी लेखक नाश्ते में क्या खाते थे? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ब्रेड एंड शुगर, सेकंड ब्रेड जैम, थर्ड थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर या फोर्थ चपाती जैम। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर। तो लेखक एक मोटी बासी रोटी जिस पे वो थोड़ा सा बटर और शुगर लगा लेते थे और उसे वो नाश्ते में खाते थे। नाउ नेक्स्ट इज फॉर whom grandmother carried several stale chapatis with her, यानी किसके लिए ग्रैंडमदर कई बासी रोटियां अपने साथ ले जाती थी? स्टेल का मीनिंग होता है बासी। तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट कैट्स, सेकंड रैट्स, थर्ड बर्ड्स या फोर्थ विलेज डॉग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, विलेज डॉग्स। तो ग्रैंडमदर अपने साथ जो बासी रोटियां ले जाती थी वो गांव के डॉग्स के लिए ले जाती थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डिड ग्रैंडमदर यूज टू गो टू स्कूल विद ऑथर? यानी ग्रैंडमदर लेखक के साथ स्कूल क्यों जाती थी? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट टू हेल्प चिल्ड्रंस, सेकेंड ऑप्शन है ग्रैंडमदर वॉज अ प्रीस्ट, थर्ड इज ग्रैंडमदर वॉज अ स्टूडेंट एंड ऑप्शन फोर्थ इज स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ, स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। तो ग्रैंडमदर ऑथर के साथ स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से लगा हुआ था। नाउ क्वेश्चन 19 इज फॉर व्हाट ग्रैंडमदर सेट इनसाइड द टेम्पल? ग्रैंडमदर मंदिर के अंदर क्यों बैठी? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट टू स्टडी, सेकंड टू सिंग, थर्ड टू सी अदर्स या फोर्थ टू रीड स्क्रिप्चर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ, टू रीड स्क्रिप्चर्स। यानी
ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए बैठी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट? ये हमारी दोस्ती का महत्वपूर्ण मोड़ था। तो वो महत्वपूर्ण मोड़ क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन ऑथर गॉन टू हिज फ्रेंड्स हाउस, जब लेखक अपने मित्र के घर गए। सेकेंड, व्हेन ऑथर्स ग्रैंडमदर एंड ऑथर शिफ्टेड टू द सिटी, जब लेखक की ग्रैंडमदर और लेखक शहर में शिफ्ट हो गए। थर्ड इज व्हेन ऑथर जॉइन इंग्लिश स्कूल, जब लेखक इंग्लिश स्कूल में शामिल हुए। या फोर्थ, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकेंड, व्हेन ऑथर्स ग्रैंडमदर एंड ऑथर शिफ्टेड टू द सिटी। तो ऑथर और ऑथर की ग्रैंडमदर के बीच का टर्निंग पॉइंट था जब वो दोनों लेखक के माता पिता के पास शहर में शिफ्ट हो गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। इन द सिटी ऑथर एंड ग्रैंडमदर यूज्ड टू लिव इन डैश रूम। शहर में लेखक और ग्रैंडमदर कैसे कमरे में रहते थे? तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट लार्ज, सेकंड स्क्वायर, थर्ड डिफरेंट या फोर्थ स्मॉल। तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, डिफरेंट। तो जब लेखक और ग्रैंडमदर शहर में शिफ्ट हो गए थे तो वो दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे। अब नेक्स्ट है, विद whom was the happiest half hour of the day of grandmother, यानी किसके साथ ग्रैंडमदर के दिन का सबसे सुखद आधा घंटा होता था? तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट विद ऑथर्स मदर, सेकंड विद चिल्ड्रंस, थर्ड विद डॉग्स या फोर्थ विद हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, विद हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स। तो दादी के दिन का सबसे सुखद आधा घंटा होता था जब वो उन सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। फॉर फर्दर स्टडीज वेयर डिड ऑथर गोज, यानी आगे की पढ़ाई के लिए लेखक कहाँ जाते हैं? इसके ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट टू अनदर सिटी, सेकंड टू अब्रॉड, थर्ड टू अनदर विलेज या फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, टू अब्रॉड। तो लेखक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन आई केम बैक होम एंड मेट विद हर एट द स्टेशन, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, हु सेड दीज वर्ड्स। जब मैं घर वापस आया और स्टेशन पर उनसे मिला तो वो एक दिन भी बड़ी नहीं लग रही थी। ये शब्द किसने कहे? तो वापस कौन आया था? ऑथर। और वो किनसे मिले थे स्टेशन पर? अपनी ग्रैंडमदर से। एंड द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर्स मदर, थर्ड ऑथर्स ग्रैंडफादर या फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऑथर। जब मैं घर वापस आया और स्टेशन पर उनसे मिला तो वह एक दिन भी बड़ी नहीं लग रही थी। तो ये शब्द ऑथर ने कहे अपनी ग्रैंडमदर के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 इज द ग्रैंडमदर कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड एंड, मतलब ग्रैंडमदर ने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया और फर्स्ट शी स्टार्टेड टू सिंग अ सॉन्ग बाय प्लेइंग द ड्रम, यानी वह ढोल बजाकर गाना गाने लगी। सेकंड इज शी वेंट टू द टेम्पल, वह मंदिर चली गई। ऑप्शन थर्ड इज शी वेंट टू द विलेज, वह गांव चली गई। एंड फोर्थ इज शी प्लेड ड्रम, यानी उन्होंने ढोल बजाया। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, शी स्टार्टेड टू सिंग अ सॉन्ग बाय प्लेइंग द ड्रम।
तो जब लेखक विदेश से वापस आए तो ग्रैंड मदर ने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया और वह ढोल बजाकर गाना गाने लगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ब्रिंग्स आउट द बॉन्ड बिटवीन द ऑथर एंड हिज। तो ये जो कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑथर और किसके बीच का बॉन्ड बताती है। तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट मदर, सेकंड ग्रैंड मदर, थर्ड सिस्टर या फोर्थ फादर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड ग्रैंड मदर। तो ये कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच का बॉन्ड बताती है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर्स ऑफ द ग्रैंड मदर। मतलब ग्रैंड मदर की बेजान उंगलियों से क्या गिरा। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट बीड्स ऑफ अ रोजरी, सेकंड रिंग, थर्ड कॉइन्स या फोर्थ चेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बीड्स ऑफ अ रोजरी। तो ग्रैंड मदर की जब डेथ हुई तो उनके हाथ में उनकी मनके की माला थी जिसे वो जपती थी, तो वो उनके हाथ से गिर गई। अब नेक्स्ट है व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड। मतलब जब लेखक विदेश जा रहे थे तो दादी की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड सैड, थर्ड हैप्पी या फोर्थ नॉट इवन सेंटिमेंटल। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ नॉट इवन सेंटिमेंटल। तो जब लेखक विदेश जा रहे थे तो उनकी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी भावुक नहीं थी। तो सेंटिमेंटल का मीनिंग होता है भावुक। नाउ नेक्स्ट वन इज हु फीड लिटिल क्रम्स टू द स्पैरोज आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर। किसने ग्रैंड मदर की डेथ के बाद स्पैरोज को छोटे छोटे टुकड़े खिलाए। फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर्स मदर, थर्ड ऑथर्स फादर या फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड ऑथर्स मदर। तो लेखक की माँ ने ग्रैंड मदर की डेथ के बाद स्पैरोज को छोटे छोटे टुकड़े खिलाए। अब क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। हु फ्लू अवे क्वाइटली। जब हम अपनी दादी माँ की कॉर्प्स को ले जा रहे थे तो वे चुपचाप उड़ गई। तो कौन चुपचाप उड़ गया। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट स्पैरोज, सेकंड वाइट पिजन, थर्ड बर्ड या फोर्थ पैरेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट स्पैरोज। तो जब वह ग्रैंड मदर का कॉर्प्स ले जा रहे थे तो स्पैरोज चुपचाप उड़ गई। तो ये थे क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक का लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।